नमस्ते, वंदे मातरम आप सभी श्रोतागण का। आप सभी का स्वस्थ समृद्ध परिवार के चिकित्सा क्रांति वैद्य निर्माण क्रांति महाअभियान में बहुत बहुत स्वागत है। अ, हमारे बीच में वैद्य श्री सत्यवान नायक जी उपस्थित हैं। तो आज का व्याख्यान नंबर 110 होगा, जो प्राणवायु पर चर्चा होगी, वैद्य जी करेंगे। तो आज का विषय के बारे में वैद्य जी का संबोधन भाई अरुण आर जी करेंगे। तो मैं अरुण आर जी से निवेदन करूंगा कि कृपया अपना वक्तव्य रखें, फिर वैद्य जी अपना व्याख्यान आरंभ करेंगे। नमस्ते। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। आज के व्याख्यान माला में आज का जो है प्राण वायु है, भाग 4। तो हमारे आदरणीय वैद्य मित्र सत्यवान नायक जी प्राण वायु के बारे में बताएंगे। इस सत्र में वैद्य मित्र सत्यवान नायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोतागण से निवेदन है कि संख्या बहुत कम है, तो सभी लोग अपने अपने नजदीकी मित्र गण लोगों को बताएं, उनको भी बताएं और इस सत्र में लाएं। तो हम लोगों का भी बहुत मनोबल रहेगा, वैद्य जी का भी रहेगा। तो आज व्याख्यान माला जो है 110 है, प्राण वायु भाग 4। तो वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत है इस सत्र में। नमस्ते, वंदे मातरम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि जी को नमन करते हुए आज की आलोचना सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम प्रतिदिन एक सूत्र का पाठन करते हैं, तो आज भी एक सूत्र हमने लिया हुआ है। तो सूत्र में ऐसा है कि यह हरित संहिता का सूत्र इंद्राणाम यथा अनंत भुजंग में देवानाम च यथा संभो तथा आत्रेय अस्ति वैद्य के। इसका अर्थ यह है कि सारे संसार में जितने सारे पशुएं हैं, सभी पशुओं का जो मुख्य है, प्रधान है, या तो यूं कहे कि राजा है, तो सिंह को माना जाता है। ठीक उसी तरह जितने सारे सर्प जाति है, सभी सर्प जाति में जो अनंत नाग है, वो अनंत नाग को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, या तो राजा माना जाता है। ठीक इसी तरह देवताओं में देवानाम च यथा शंभु, मतलब सारे सभी देवगण में, देवताओं में श्रेष्ठ जो है भगवान शंभु यानी कि महादेव जी है। ठीक उसी तरह जितने सारे वैद्यक है, यानी कि मतलब वैद्य है सारे संसार भर में, तो ऐसा कहते हैं कि तथा आत्रेय अस्ति वैद्य के, मतलब सभी वैद्यों में महर्षि आत्रेय वो सबसे श्रेष्ठ है माने जाते हैं। इसके लिए कहते हैं, मतलब महर्षि हारित ऐसा कहते हैं कि प्रतिदिन उठ करके आप मतलब शौच स्नान से निवृत्त हो, तो आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके महर्षि आत्रेय या तो भगवान आत्रेय को नमस्कार करना चाहिए कि आप मुझे आयुर्वेद का ज्ञान जो है, सूक्ष्म सूत्र जो है मुझे प्रदान करे, या तो मेरे अंतर मन में प्रविष्ट हो, मेरे ध्यान में मतलब आए, या तो यूं कहे कि मतलब मुझे एक एक सूत्र जो है मुझे समझ आए, मुझे ऐसी कृपा कीजिए, मुझ पर आशीर्वाद कीजिए। तो हरे संहिता का ये सूत्र है। तो आप सब इसका यदि पालन करेंगे, तो आयुर्वेद का एक एक सूत्र जो है आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव आपको समझ में आएगा। और अभी शरद ऋतु चल रहा है, तो शरद ऋतुचर्या में कल हमने चर्चा किया था कि शरद ऋतु में प्रतिदिन वैद्य को नमस्कार करने के लिए कहा गया है। तो वैद्य को क्यों नमस्कार करने के लिए कहा गया है शरद ऋतु में? तो इसका अर्थ ये है, हम कभी भी बच्चे लोग को मतलब कभी भी किसी के घर पे जाते हैं या तो कुछ करते हैं, तो बच्चे लोग को कुछ मिठाई देते हैं या तो चॉकलेट कुछ देते हैं। तो मतलब माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं ले जाते हैं, नहीं लेते, परंतु बच्चे लोग को यदि मतलब देते हैं उनके बच्चों को, तो माँ बाप को बड़ी खुशी होती है। ठीक उसी तरह ये जो मतलब शरद ऋतु और वसंत ऋतु है, ये ऐसा कहा जाता है कि वैद्यानाम शारदी माता पिता च कुसुमाकरम, मतलब वैद्यों के मतलब शरद ऋतु जो है माता कहे गए हैं, और बसंत ऋतु को वैद्यों के पिता समान मतलब तुल्य माना गया है। मतलब तुल्य है, तुल्य यानी कि समान है। इसके लिए जब वैद्य को नमस्कार करेंगे शरद ऋतु और वसंत ऋतु में, तो शरद ऋतु वसंत ऋतु आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, और आपको मतलब गंभीर रोग, कठिन रोग, संक्रामक रोग होने से आप बच जाएंगे।
केवल इसका यही रहस्य है और कुछ नहीं है। तो आज का जो सूत्र है, वो हमारा यहाँ पे समाप्त करते हैं। अब हम प्राणवायु, प्राणवायु की जो मतलब चर्चा चल रही है अभी, लगभग 3 दिन से चल रही है। आज चौथा भाग है। तो प्राणवायु के मतलब क्यों मतलब विकृत होता है, कल नहीं, परसों हमने मतलब इसके विषय में चर्चा किए थे। आज मतलब हमें पता कैसे चले कि हमारा प्राणवायु विकृत हुआ है, वो भी हमारे मतलब बहन जी आवाज नहीं आ रही है। अरुण भाई रिकॉर्ड जब लगी हुई है। हमारा, हाँ जी। जी भैया बीच में कट गई थी थोड़ा, पुनः थोड़ा कुछ देर पहले से बताएं। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, जब मतलब हमारा परसों जो हमारा सत्र रहा था, तो सत्र आलोचना में हमने प्राणवायु किस कारण विकृत होती है, मतलब हमारा खाने-पीने का या जो जीवन शैली में जो परिवर्तन करते हैं, तो उससे हमारा प्राणवायु विकृत होता है। उसके कारणों के ऊपर हमने चर्चा की थी। आज हम उसके कुछ लक्षणों के विषय चर्चा करेंगे और प्राणवायु को ठीक करने के लिए क्या-क्या औषधियाँ मतलब बताई गई है आयुर्वेद ग्रंथों में, जो कि सरल-सरल, जो कि सहज है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है कि हमारा प्राणवायु विकृत हुआ है, वो हमें पता कैसे चले? ये विषय हमें जानना परम आवश्यक है। तो चरक जी ऐसा कहते हैं प्राणवायु के विषय में, लक्षण के विषय में, कि हमारा गला एकदम भारी-भारी होना, ये सबसे पहला लक्षण है, बराबर? जब मतलब हमें थायराइड होता है या तो टॉन्सिल बढ़ जाती है, या तो फिर एसिनोफिलिया हो जाता है, या तो फिर हमें श्वास रोग होता है, दमा रोग होता है, कफ होता है, तो भी हमारा गला भरा मतलब भारी-भारी लगता है। परंतु ये सब कोई लक्षण ना हो, मतलब आपको कफ नहीं हुआ है, कफ रोग नहीं हुआ है, पित्त मतलब आपका मतलब एकदम मतलब समान है, शांत है, आपका थायराइड नॉर्मल है, टॉन्सिल मतलब बढ़ा हुआ नहीं है, इसिनोफिलिया भी बढ़ा हुआ नहीं है। फिर भी यदि आपका मतलब गला भारी-भारी लगता है और छाती भारी-भारी लगता है, तो आपको तुरंत मतलब समझ जाना चाहिए कि आपका जो प्राण है, प्राणवायु, वहाँ पे आपका विकृत हुआ है। फिर आपका प्राणवायु की चिकित्सा करनी चाहिए। फिर ऐसा कहते हैं कि मुँह में जो है सदा मतलब कसेलापन रहेगा, या तो फिर मतलब जो नया-नया मतलब प्रथम-प्रथम प्रारंभिक स्थिति होगी, तो मुख में कसेलापन रहेगा और अधिक दिन मतलब जब प्राणवायु विकृत होती जाएगी, तो मुँह में कड़वापन मतलब भारी-भारी मतलब ऐसा लगेगा। तो इसके लिए ये भी मतलब ध्यान देना आवश्यक है। फिर मतलब आगे कहते हैं कि अत्यधिक जो है पीने की इच्छा होगी। मतलब ये शीतल पेय पीने की इच्छा होगी, जूस पीने का इच्छा होगा, या तो फिर विभिन्न प्रकार का मतलब जो जितने सब मतलब पीने की वस्तु, वहाँ पे मतलब खाने की मतलब इच्छा कम होगी और पीने की अधिक इच्छा होगी। और यदि मतलब खाएँगे ना, तो भी मतलब कम पहले पिएँगे, फिर बाद में खाएँगे। ये ऐसा मतलब उनको मतलब मन में भाव जगेगा। या तो फिर जब मतलब सब चटपटा मतलब चीज़ें खाने की इच्छा होगी, जैसे मतलब बाज़ार में अभी मतलब लेज़, कुरकुरे ये सब जितने मतलब मिलते हैं, ये सब चटपटा है, या तो फिर अचार है, पापड़ है, ये सब चटपटे चीज़ें हैं। तो चटपटी चीज़ें खाने के लिए उसको मतलब अधिक मात्रा में उनको मतलब इच्छा होगी, ये ध्यान में रखना। और क्या होगा ना, उसका मतलब जो सिर है यानी कि मस्तिष्क, जो सर है, वो ऐसा मतलब काँपता हुआ मतलब नज़र आएगा। मतलब ऐसा काँप रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। और जो मतलब गला है, गला भी एक प्रकार से मतलब वाइब्रेशन मतलब होगा। या तो फिर वो जब मतलब बातचीत करेंगे आपसे, तो उनका जो आवाज़ है, वो रुक-रुक करके मतलब बीच-बीच में मतलब आएगी। ये भी मतलब एक लक्षण है। तो मतलब देखेंगे, और कभी-कभी मतलब ऐसा है, चरक जी कहते हैं कि रात को सोने के बाद में वो प्रलाप करने लगेंगे। प्रलाप यानी कि जो बावला जैसा मतलब बातचीत करने लगेंगे, वो अपने आप में मतलब करने लगेंगे। और कभी-कभी ऐसा भी होगा कि वो खाने की थाली में देखते ही उसको मतलब उल्टी आने लगेगी, ये होगा। और उनको सर्दी के मौसम में या तो फिर मतलब जो ठंड का मौसम है, उस समय भी उनको प्यास लगेगा। और उनको घबराहट, बेचैनी मतलब अधिक मात्रा में होगी। और थोड़ा-सा मतलब कुछ खा लिया या तो कुछ मतलब थोड़ा बैठे मतलब आराम से, तो उनको बार-बार जो है जम्भाई आने लगेगी और आँखों में से पानी आना मतलब आरंभ हो जाएगा। और जो गला है वो बार-बार सूखने मतलब सूख जाएगा। मतलब बार-बार सूखने का मतलब आरंभ हो जाएगा। तो इससे मतलब समझ में आना चाहिए आपका मतलब जो प्राणवायु है वो विकृत होने लगा है। फिर मतलब आगे और क्या होगा ना, जो हमारा जो छाती है, छाती में वहाँ पे कुछ मतलब ऐसा लगेगा कि आप मतलब जैसे पेट के बल पर मतलब सोएँगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके छाती में मतलब किसी ने कोई सामान भरा मतलब भारी सामान रख दिया है। मतलब ऐसा छाती में भारीपन मतलब लगेगा, जब मतलब आप सोएँगे तो। तो ये भी आपको मतलब लगेगा। और नाभि के पास जो है
ऐसा मतलब गुड़ गुड़ गड़ गड़ ऐसा मतलब कुछ ना कुछ आवाज आने लगेगी, परंतु आपका मतलब गैस्ट्रिक नहीं होगा, एसिडिटी नहीं होगा, परंतु नाभि के पास में थोड़ी थोड़ी बीच बीच में आवाज आती रहेगी। तो इससे भी आपको मतलब जो है समझ लेना चाहिए कि मेरा प्राण वायु जो है वो विकृत हुआ है। ठीक उसी तरह और क्या मतलब होगा ना, ऐसे कहते हैं सुश्रुत जी कहते हैं कि जो मतलब हमारा जो नाभि के पास है, मतलब किडनी का जो जगह है जिसको बस्ती कहते हैं, बस्ती के पास में, हृदय के पास में और जो मस्तिष्क है मतलब सर, ये 3 जगह पे एक साथ में दर्द होगा, या तो किसी-किसी का 2 जगह पे एक साथ में दर्द होगा, या तो केवल एक जगह पे किसी-किसी का दर्द होगा। या तो मतलब ऐसा मान लीजिए कि किडनी वाली जगह पे दर्द होगा, या तो किसी-किसी को किडनी और हृदय दोनों में जगह दर्द होगा, या तो फिर किसी-किसी को सर, हृदय और किडनी मतलब बस्ती, ये तीनों जगह पे एक साथ में दर्द होगा। तो आपको मतलब हो सकता है एक जगह पे दर्द हो और एक साथ में, या तो 2 जगह पे दर्द हो एक साथ में, या तो तीनों जगह पे आपका एक साथ में दर्द हो। तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि इसका प्राणवायु विकृत हुआ है। तो जहाँ पर प्राणवायु मतलब विकृत होती है, तो वहाँ पर पे केवल प्राणवायु की ही चिकित्सा करना होता है। अन्यथा वो फिर मतलब जैसे मतलब मान लीजिए कि उसको छाती में दर्द हो रहा है, तो आपने समझ लिया जी कि मतलब इसका हार्ट अटैक है, या तो फिर हृदय का रोग संबंधी हुआ है, या तो फिर इसका एसिडिटी बढ़ गया है, या तो फिर अजीर्ण मतलब रोग हुआ है, अपच हुआ होगा, या तो फिर अम्लपत हुआ होगा। ये सोच करके आप अम्लपति की चिकित्सा कर रहे हैं, हृदय की चिकित्सा कर रहे हैं, फिर भी उसको मतलब कोई मतलब ये समाधान नहीं निकल पा रहा है। तो फिर मतलब उसके मन में क्या जगेगा, ये वैद्य को कुछ मालूम नहीं, कुछ आता नहीं है। चलो दूसरी जगह, दूसरे वैद्य के पास चलते हैं। फिर तीसरे जगह के मतलब डॉक्टर के पास चलते हैं। फिर ये डॉक्टर, फिर कॉल वो डॉक्टर। क्योंकि ये प्राणवायु की जब तक आपकी चिकित्सा नहीं करेंगे, तब तक वो शांत नहीं होगा। इसके लिए चरक जी ने कहा है कि आपको सबसे पहले प्राणाभिसर वैद्य बनना है और प्राणाभिसर चिकित्सा करना है। रोगाभिसर वैद्य, रोगाभिसर चिकित्सा आपको नहीं होना चाहिए। ऐसा मतलब चरक जी ने कहा है। फिर आगे मतलब करके ऐसा मतलब बोलते हैं कि जिनका मतलब शरीर बहुत एकदम मतलब दुर्बल होता जा रहा है, जिनका दिन-ब-दिन वज़न घटता जा रहा है और उनके शरीर में कोई समस्या नहीं है, और ऐसा मतलब होता है कि चरक संहिता में चरक जी कहते हैं कि कम से कम 70 वर्ष तक आपको समागम की शक्ति होना चाहिए आपके शरीर के भीतर। यदि 70 वर्ष के पहले यदि आपके समागम की शक्ति यदि क्षीण हो जाए या तो दुर्बल हो जाए, तो आपको तुरंत समझना चाहिए कि आपका प्राण शक्ति, प्राणवायु जो है दुर्बल हो गया है, या तो फिर आपका प्राणवायु जो है आपका मतलब इतना अच्छा नहीं है, सही नहीं है। तो आपको प्राणवायु की चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक उसी तरह आगे ऐसा कहते हैं कि जो गले के पास में हमारा जो 6 मर्म है, तो 6 मर्म के पास में वहाँ पे थोड़ा-थोड़ा, हल्का-हल्का सुई चुभने जैसे मतलब आपको दर्द होगा, पीड़ा होगी। तो भी आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि प्राणवायु यहाँ पे मतलब संकट में है। कभी-कभी ऐसा होगा कि आपके मतलब छाती में थोड़ा मतलब सूजन होगी, या तो जब आप सुबह में उठ के उठेंगे सुबह में, तो आपका जो दोनों आँखें हैं, जो जहाँ पे जो बाल होते हैं, जो मतलब आईब्रो करते हैं ना, महिलाएँ आईब्रो करती है, उस जगह पे देखेंगे तो थोड़ा सूजन होगी। मतलब लाल-लाल जैसा लालिमापन लिए वहाँ पे सूजन मतलब आपको थोड़ा दिखाई देगी। तो आपको मैं मतलब ऐसा तो कभी-कभी जिस किसी को कफ होता है, या तो ठंडा सर्दी हो जाती है, या तो कफ की समस्या रहती है, या तो थायराइड इओसिनोफिलिया रहती है, तो भी ये लक्षण देखने को मिलता है। परंतु यदि आपका इओसिनोफिलिया नॉर्मल है, थायराइड नॉर्मल है, टॉन्सिल बढ़ा हुआ नहीं है, कफ की समस्या नहीं है, फिर भी यदि आँख यदि आपका मतलब सूजन है, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि आपका ये प्राणवायु विकृत हुआ है। तो आपको प्राणवायु की वहाँ पे चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक उसी तरह ऐसा कहते हैं कि आप जब मतलब सोने के लिए जाएँगे, तो भी आपको तो उस समय जो है आपको मतलब थोड़ा साँस लेने में तकलीफ होगी, और जब आप मतलब हृदय का परीक्षण कराएँगे, तो आपका हृदय नॉर्मल होगा, साँस रोग भी नहीं होगा, मतलब साँस रोग नहीं होगा, दमा नहीं होगा, हृदय मतलब बिल्कुल स्वस्थ होगा। फिर भी जब आप मतलब सोएँगे तभी आपको मतलब ये समस्या होगी। मतलब मतलब साँस फूलना जैसा लगेगा, मतलब या तो फिर साँस लेते हुए तकलीफ होगा, कष्ट होगा। तो भी आपको मतलब समझ जाना चाहिए कि ये प्राणवायु विकृत है। मैं जो ये सारा बोल रहा हूँ, ये आपको समझने के लिए मतलब सहज होगा, सरल होगा। क्योंकि ये सब मतलब लक्षण से भी आप मतलब जान सकते हैं कि इसका मतलब इस रोगी का या तो इस व्यक्ति का, यदि आप चिकित्सा कर रहे हैं तो रोगी का, यदि आप चिकित्सा नहीं कर रहे तो स्वयं कम से कम आप अपना और अपने परिवार का, अपने सगा-संबंधी, बंधु-बांधव, मित्र मतलब जो भी है, दोस्त है, आप उनको या तो अड़ोस-पड़ोस में, सगा-संबंधी में आप उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। तो ये भी मतलब होता है। और उसके साथ में क्या होता है ना, खाना खाने के बाद में आपका जो मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत, वहाँ पे मतलब थोड़ा हाई मतलब हवा, वायु भर जाना आपको ऐसा लगेगा, और मतलब आपका पेट फूला हुआ भी आपको मतलब लगेगा। तो भी आपको जो है, आपको मतलब समझ जाना चाहिए, ये प्राणवायु विकृत हुआ है। और मतलब कैसे मालूम पड़ेगा? ना आपको मतलब सुबह के समय में खाँसी आएगी, जैसे मतलब दमे का रोगी को मतलब रोगी को होता है, साँस का रोग मतलब आएगी।
मतलब सांस का आपको फूला हुआ आपको नजर आएगा, परंतु आपने पीएफटी करवा लिया, आपने ईसीजी कर लिया, इको कर लिया, परंतु आपका रिपोर्ट सारा का सारा नॉर्मल है। तो आपको वहां पे क्या करना चाहिए, शांत नहीं बैठना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब मेरा रिपोर्ट रिपोर्ट नॉर्मल आया तो मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, ऐसा नहीं है। आपको तुरंत प्राण वायु की चिकित्सा आपको आरंभ कर देनी चाहिए, ऐसा मतलब कहते हैं। फिर आगे ऐसा कहते हैं कि कभी-कभी जो है साँस लेने में तकलीफ होती है, तो उसका मतलब प्रारंभिक मतलब रहती है। मतलब जो बोलते हैं ना, कोई भी रोग होता है तो 2 प्रकार का होता है, एक आशुकारी और दूसरा चिरकारी। आशुकारी यानी कि अभी मतलब कुछ दिनों से आपका ये समस्या है। चिरकारी यानी कि बहुत पुराना हो गया आपका रोग। तो आशुकारी, चिरकारी ऐसा 2 प्रकार से उसका भाग किया गया है। तो जिनको साँस लेने में तकलीफ होती है, प्राणवायु विकृत वालों को, तो समझना चाहिए कि अभी कुछ दिनों से ये समस्या हो रही है। और जिनको साँस छोड़ने में तकलीफ हो रही है, मतलब साँस यदि मतलब अंदर लिया आपने, तो समझ लीजिए कि आपको मतलब बड़ा दिक्कत होगा। मतलब बड़ा अड़चन होगा। मतलब ऐसा लगेगा कि मेरा मतलब साँस रुद्ध हो रहा है, मेरा गला किसी ने कोई दबा रहा है, ऐसा आपको अनुभव होगा। मतलब साँस जब छोड़ेंगे उस समय, मतलब साँस छोड़ने के लिए वो आपको नहीं देगा, मतलब स्वीकृति या तो सहयोग नहीं देगा। तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए, मेरा जो प्राण वायु का जो विकृत हुआ है, वो बहुत पुराना हो गया है, मतलब बहुत दिन हो गया है। तो इसके लिए आपको तुरंत मतलब बिना कोई देर किए, बिना कोई विलंब किए, आपको तुरंत मतलब उसका मतलब चिकित्सा आरंभ कर लेनी चाहिए। ठीक उसी तरह कभी-कभी ऐसा होता है कि आप मतलब बैठे हुए हैं और जैसे ही मतलब खड़ा होना आपने चाहा, तो आपको तुरंत मतलब आपके आँखों के सामने अंधेरा आपको दिखेगा। मतलब कुछ समय के लिए, हो सकता है 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड या तो 1 मिनट के लिए। तो आपको तभी मतलब समझ जाना चाहिए कि मेरा प्राणवायु विकृत हुआ है। मतलब ये जो मतलब सारा का सारा है, ये केवल लक्षण है। तो आप लक्षण के आधार पर भी मतलब आप मतलब देख सकते मतलब जान सकते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम मतलब एक जगह बैठे रहते हैं। हाँ, और हम मतलब किसी को देखते हैं, मतलब किसी चीज़ को या तो किसी व्यक्ति को हम देखते हैं। तो हम देखते-देखते अचानक हमें 2-2 दिखाई देने लगता है। ऐसा कभी-कभी मतलब कोई-कोई रोगी को दे मतलब ऐसा होता है। तो मैंने वो लोग आते हैं कि हम मतलब वो काम करते हैं। मतलब एक बार एक दर्जी आया था, तो वो कपड़ा सिलने का जो काम करते हैं दर्जी, तो वो आके मुझे बताने लगा कि मतलब भैया ऐसा है कि मैं कपड़ा तो सिलता हूँ, तो सिलते-सिलते ऐसा लगता है कि मुझे 2-2 लाइनें दिख रही है। तो मतलब ऐसा मुझे लगता है कि मैं 2-2 लाइन मतलब एक साथ में सिल रहा हूँ। तो मैं क्योंकि मतलब प्राणवायु के विषय में पहले से मुझे पता था, तो मैं तुरंत समझ गया कि इसको मतलब प्राणवायु का विकृत हुआ है। तो मैंने उसको पूछा कि तुम्हें क्या-क्या समस्या हो रही है? तो बोले मुझे और कोई समस्या नहीं, केवल यही एक समस्या है। बोला बाकी और कुछ मतलब मैंने जो भी प्रश्न किया, बोले नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो मतलब मुझे कोई लक्षण नहीं है। मतलब सुबह पेट अच्छे से साफ होता है, फिर रात को बहुत अच्छे से नींद आती है, फिर मतलब भूख भी अच्छी लगती है, खाना भी पचता है। केवल यही एक समस्या है कि मुझे 2-2 दिखाई देने लगता है, परंतु सदा नहीं, कभी-कभार मतलब 2-2 दिखाई देने लगता है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि प्राणवायु विकृत हुआ है। और मतलब क्या आपको मतलब देखना चाहिए ना, जिनको देखेंगे मतलब वो बैठे रहेंगे, परंतु उनकी आँखें ना इधर-उधर मतलब घूमती रहेगी। जैसे किसी को मतलब जब अपस्मार हो जाता है, मतलब एपिलेप्सी जो फिट्स मतलब रोगी होता है, तो कैसे मतलब स्त्रियाँ या तो बच्चे लोग मतलब जब अपस्मार हो जाते हैं, तो मुरझा जाती है, तो उनकी आँखें देखेंगे ऐसा इधर-उधर मतलब घूमेगी, बहुत ज़ोर से मतलब इतना स्पीड से गिरेगी कि पूछो मत। परंतु ये अपस्मार नहीं है, परंतु अपस्मार का ये जो लक्षण है कि आँखें इधर-उधर मतलब घिरना, पूरा एकदम मतलब स्पीड से घूमना, ये लक्षण आपको देखने को मिलेगा जिनका प्राणवायु विकृत हुआ है। और देखेंगे उनका जीवा यदि देखेंगे ना, तो सफेद-सफेद रंग का मतलब उनका वो जैसे मतलब किसी ने मतलब थोड़ा चूना मतलब लेप दिया है, बोल दिया है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो आपको तभी भी मतलब समझ जाना चाहिए कि ये मतलब ये प्राणवायु का मतलब विकृत है। तो और मतलब क्या है कभी-कभी वो मतलब बैठे रहेंगे, परंतु उनका गर्दन ऐसा मतलब घूमेगा नहीं। इधर मतलब ना दाईं तरफ मतलब घूमेगा, ना बाईं तरफ पूरा मतलब घूमने का अर्थ है कि पूरा नहीं घूमेगा। मतलब जो हमारा मतलब जो गर्दन है, 180 डिग्री तक तो घूमना चाहिए ना। एक 360 डिग्री तो नहीं घूमेगा, परंतु 180 डिग्री तो हमारा मतलब घूमना ही चाहिए, कि इधर से 180 मतलब 80 मतलब मान लीजिए हमने मतलब सीधा देख रहे हैं, हमारा मतलब मस्तक सीधा है, तो बाईं तरफ 90 डिग्री और दाहिने तरफ 90 डिग्री तो घूमना ही चाहिए। तो 90-90 कितना है? 180 तो हुआ ना? तो मतलब सामने की तरफ जो है 180 डिग्री मतलब हमारा घूमना चाहिए। यदि 180 डिग्री हमारा नहीं घूम रहा है, तो भी समझ जाना चाहिए हमारा प्राणवायु विकृत हुआ है। परंतु इसको ये जो लक्षण है, ये मन्यास्तंभ का लक्षण है। मन्यास्तंभ यानी कि जिसका सर में मतलब जो जकड़न है, मतलब जिसका जकड़ हो गया है, मतलब जो बोलते हैं ना कि इसका जकड़ गया है।
तो जिनका मतलब मस्तिष्क जकड़ गया है या तो ग्रीवा जकड़ गया है, तो उनको मन्यास्तंभ ऐसा बात रोग में किया जा मतलब कहा जाता है। परंतु जब प्राणवायु विकृत रहता है, तो भी उनका मतलब 180 डिग्री उनका घूमता नहीं है, मतलब आगे की तरफ। यदि दाहिने तरफ कम से कम 45-50 डिग्री तक घूमेगा, उसके बाद में घुमाने के प्रयास करेंगे तो दर्द होगा गले में। ठीक उसी तरह बाईं तरफ मतलब घुमाने लगेंगे, तो यही मतलब 45-50 डिग्री तक घूमेगा, उसके बाद में घुमाएँगे तो उनको दर्द होने लगेगा गले में। तो ये भी मतलब एक प्रकार का लक्षण है कि प्राणवायु आपका विकृत हुआ है। ठीक उसी तरह और मतलब क्या-क्या लक्षण है कि एक कभी-कभी मतलब कोई-कोई मतलब ऐसा बहुत कम रोगी आपको मतलब ऐसा देखने को मिलेगा, जे जिनको मतलब नींद की मतलब बहुत कमी रहेगी। क्योंकि नींद की कमी इसलिए रहेगी क्योंकि प्राणवायु हमारा कहाँ का अवस्थान है? ना अवस्थान करता है मस्तिष्क में और हृदय में नौकरी करता है। तो जिनका प्राणवायु विकृत होता है, तो उनका मस्तिष्क और हृदय, ये दोनों उसमें मतलब मस्तिष्क यानी कि मन और हृदय, ये दोनों मतलब वहाँ पे प्रभावित रहता है। इसके लिए उनको क्या है कि नींद की बहुत कमी मतलब लक्षण आपको देखने को मिलेगा। मतलब नींद की बहुत कमी मतलब अनुभव भी मतलब होगा। तो इससे भी मतलब हम पता कर सकते हैं कि इनको मतलब प्राणवायु विकृत हुआ है। और मतलब क्या होगा ना उनको देखेंगे कि कभी-कभी मतलब भोजन मतलब पच जाएगा जल्दी-जल्दी और कभी-कभी बिल्कुल नहीं पचेगा। ये भी एक लक्षण आपको देखने को मिलेगा। ठीक उसी तरह मतलब कभी-कभी जो है कभी-कभी मतलब सुबह उठते ही उनको मतलब पाखाना लगेगा मतलब शौच लगेगा और कभी-कभी सुबह उठने के बाद में भी 1 घंटे तक भी पाखाना नहीं लगेगा और कभी-कभी अचानक से मतलब मूत्र त्याग करने की इच्छा होगी, परंतु जाएँगे तो वो मतलब मूत्र जो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे विसर्जन होगा। और कभी-कभी मतलब लगेगा इतना ज़ोर से, यदि नहीं गए तो कपड़े में ही मतलब पेशाब हो जाएगा। जैसे मतलब हमारा किडनी का रोगी में होता है या तो फिर क्या बोलते हैं उसको मूत्रकृत में, मूत्राघात में जो मतलब होता है या तो किडनी स्टोन में जो होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में बढ़ जाने के जिसके कारण मतलब होता है। तो यही आपको मतलब लक्षण जो है, आपको यहाँ पे भी मतलब देखने को मिलेगा। तो इससे भी हम पता कर लगा सकते हैं कि इनका प्राणवायु मतलब विकृत हुआ है। तो जो भी है, ये मतलब इतने सारे लक्षण हैं, आप इनमें ये सभी मतलब लक्षणों से आप पता कर सकते हैं कि हमारा प्राणवायु विकृत हुआ है। तो अभी मतलब जो है मैं इसका कुछ चिकित्सा आपको मतलब बता रहा हूँ। कुछ जड़ी-बूटी है जिनका मतलब जड़ी-बूटियों का वर्णन चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में सभी ग्रंथों में लगभग मतलब थोड़ा बहुत मतलब किया गया है। तो परंतु मुझे जो परिणाम मिला, उनमें से मैं उन मतलब जो परिणाम मिला, मैं उन योगों को और प्रयोगों को मैं आप लोगों के सामने वर्णन करूँगा। तो सबसे पहले हमारा जो यष्टि मधु है, जिसको हिंदी में मुलेठी कहते हैं। केवल मुलेठी का चूर्ण दूध में उबाल करके उसको मतलब दूध को पीना है। सुबह में 1 बार और शाम को 1 बार, रात को सोने से पहले और दोपहर में भोजन के बाद में। तो ये जो प्राणवायु है परंतु इसको जो प्राणवायु मतलब जो विकृत होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा 15-20 दिन या तो 1 महीना सेवन कर लिया तो ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। कम से कम 6-7 महीने आपको नियमित रूप से आपको सेवन करना है। तब जाके आपको जो है उसमें लाभ मिलेगा और आपका प्राणवायु जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक उसी तरह हमारा जो एक औषधि है जिसका नाम है बबूल, बबूल का पेड़ जो कांटेदार होते हैं, मंजन करने के लिए उसका छाल का या तो डंठल का बहुत प्रयोग किया जाता है। तो उसका बबूल का जो पत्ते हैं, उसके ताज़ा-ताज़ा पत्ता होना चाहिए, सूखा हुआ पत्ता फिर वो काम का नहीं होता है। तो ताज़ा पत्ता ला करके, उसका कूट करके, पीस करके, उसका रस निकालिए और उसका रस आपको पीने के लिए देना है। सुबह में 1 बार, दोपहर को 1 बार, शाम को 1 बार। ऐसे दिन में 3-3 बार आपको सेवन करने के लिए देना है। तो बबूल का भी मतलब पत्ते का रस है, ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक उसी तरह जो दशमूल है, दशमूल काढ़ा, दशमूला रिष्ट ये सब आप लोगों को मालूम है। तो दशमूल काढ़ा हो या तो दशमूला रिष्ट हो, दशमूला रिष्ट लेंगे तो थोड़े लंबे समय लेना पड़ेगा। हो सकता है कि 1 साल, 1.5 साल मतलब सेवन करना पड़े। यदि 10 मूल काढ़ा आपने मतलब बना करके पाचन बना करके सेवन किया, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। ठीक उसी तरह जो हमारा जो गिलोय है जिसको अमृता, गुड़ुचि, गिलोय ऐसा मतलब नाम से जाना जाता है। तो उस गिलोय गिलोय को काढ़ा बना करके और ठंडा होने के बाद में मधु मिला करके जब सेवन करते हैं, तो भी उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। ठीक उसी तरह जो ये होता है अड़ूसा जिसको बासा अड़ूसा ऐसा बोलते हैं। अड़ूचा और कंटकारी और ये मुलेठी और गिलोय और हरितकी ये 5 चीज़ों को 1-1 चम्मच की मात्रा में ले करके 2 गिलास पानी में उबाल करके जब आधा गिलास बचे, तो इसका भी मतलब जब सेवन करते हैं, तो भी हमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। ठीक उसी तरह जो अदरक है जिसको सूखी अदरक मतलब बोल करके बाज़ार में मतलब बेचा जाता है, सौंठ को। परंतु सौंठ अलग है और सूखी अदरक अलग है। सौंठ का गुण आपको सूखी अदरक में कभी भी नहीं मिलेगा। बाज़ार में जो जो सब मतलब मिलता है,
वो सूखी अदरक है। इसके लिए सोंठ में मतलब पुस्तकों में, ग्रंथों में आचार्यों ने लिख दिया है कि सोंठ का परिणाम ये है, सोंठ का लाभ ये है। परंतु बाजार का जब सोंठ का चूर्ण आप उपयोग में लाते हैं, तो आपको फिर परिणाम में नहीं मिलता है। फिर आपके मन में क्या मतलब मन में उत्पन्न होगा भाव, आयुर्वेद का औषधि खाली ऐसे ही लिख दिया ऋषियों ने, मुनियों ने, ये कुछ काम का नहीं आता है, इतना मतलब परिणाम नहीं मिलता है। ये सब मतलब एक कहानी बना करके रख दिया है। परंतु जो सौंठ जिसने बनाया, वो क्या सही से बनाया है? क्या उचित विधि से बनाया है? ये कल्पना हमारे मन में कभी आता ही नहीं। हमारे दिमाग में कभी ये बात आती ही नहीं कि मतलब हो सकता है कि ये पुस्तक में मतलब जो लिखा है वो सत्य है। परंतु ये जो सौंठ बना करके जिसने मुझे दिया, उसने ही मतलब मुझे गलत तरीके से, पद्धति से बना करके दिया हो, इसलिए उसका मतलब परिणाम मतलब विहीन मतलब मुझे मिल रहा है। या तो परिणाम शून्य है, या तो फिर परिणाम कम लाभ मिल रहा है। ये हम कभी मतलब सोचते नहीं है। यही मतलब हमारी गलती है। और मतलब क्या है कि जो ये जो सोमलता करके एक बूटी है, वनस्पति है, सोमलता, जो कि मतलब खांसी में, कफ रोग में, पित्त रोग में, श्वास रोग में, हिचकी रोग में, और दमा में, हृदय रोग में, और शरीर के बल को बढ़ाने के लिए, ये सब में उसका मतलब बहुत अच्छा उपयोग किया जाता है। जीर्ण शक्ति बढ़ाने के लिए, पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए, स्नायु तंत्र को ठीक करने के लिए, नींद अच्छे से लाने के लिए सोमलता बूटी का जो चूर्ण है, उसका प्रयोग में किया जाता है। तो परंतु यहाँ पे सोमलता का जो चूर्ण, यदि इसको मतलब मधु के साथ में सेवन किया जाए, तो प्राण वायु के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करता है। ठीक उसी तरह अपामार्ग जो मतलब वनस्पति है, उसका पंचांग का मतलब यदि क्षार बना करके, और अपामार्ग का पत्ते का या तो पंचांग का चूर्ण, दोनों मिला करके यदि मतलब सेवन किया जाए दूध के साथ में, तो भी बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह तालिस पत्र, तालिस मतलब नाम का एक वनस्पति है, जो कि बहुत से मतलब जगह पे मतलब हमें मिलता है। कोई कोई बोलते हैं कि ये हिमालय में पाया जाता है, कोई बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, कोई बोलते हैं कि असम में मिलता है, कोई मिजोरम में बोलता है, कोई नागालैंड में मिलता है। अभी पता नहीं ये कहाँ-कहाँ मिलता है। जो भी हो, ये तालिस का नाम का जो वनस्पति है, उसका पत्ता, इसका पत्ता तो हमें मतलब खाँसी रोग में बहुत मतलब अचूक रामबाण की औषधि की तरह काम करता है। तालिस आदि चूर्ण, ये बाजार में मिलता है। परंतु हमें यहाँ पे तालिस आदि चूर्ण नहीं लेना है, केवल तालिस पत्र का चूर्ण लेना है। और तालिस पत्र आप देखेंगे, ये जो इमली का पत्ता सूख जाने के बाद में जैसा दिखता है, तो तालिस का पत्ता भी आपको सूख जाने के बाद में ठीक है वैसा ही दिखता है। मतलब इसका पहचान मतलब ऐसा है, एकदम मतलब ग्रे कलर का, मतलब धूसर धूसर रंग का मतलब आता है। तो इसका भी चूर्ण बना करके जब भी हम मतलब हम सेवन करते हैं मधु के साथ में, तो हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ये सब तो ठीक है। अब मैं आप लोगों को वो योग बताने जा रहा हूँ, जो कि मतलब थोड़ा महंगा भी पड़ता है, परंतु रामबाण की तरह अचूक है, मतलब अव्यर्थ है, वो आज तक कभी व्यर्थ नहीं गया। तो मैं दो प्रकार का बताऊंगा, एक जड़ी बूटी के ऊपर बताऊंगा, और कुछ स्वर्ण भस्म के ऊपर एक योग बताऊंगा। मैदा है, काकोली, खीर काकोली, ऋष्वक, जीवक, और रिद्धि, बुद्धि, जीवंती, और यष्टि मधु, ये 10 चीजों को बराबर बराबर मात्रा में लेकर के आपको रखना है, चूर्ण बना करके। फिर इसमें से 1 चम्मच लेना है, 1 गिलास पानी, 1 गिलास दूध, इसको उबालना है। और उसमें मतलब जब मतलब दूध में उबालेंगे, तो उसमें 2 चम्मच या तो 1 चम्मच या तो 2 चम्मच, उसमें मिश्री या तो खांड या तो कंद या तो शर्करा या तो बूरा, जो भी है उसको मतलब डाल करके आपको उबालना है। जब मतलब उबलते उबलते केवल दूध ही बचे, मतलब 1 गिलास दूध आपने लिया था, तो केवल दूध बचे तो उसको छान लेना है और उसको सेवन करना है। और इसका जो है सुबह शाम खाली पेट में सेवन करना है। दिन में 2 बार सेवन करना है, 6 महीने तक या तो 1 वर्ष तक, कभी कभी 2 वर्ष भी लेना पड़ जाता है। क्योंकि जिनका क्रॉनिक हो गया है, मतलब बहुत पुराना हो गया है, तो उनको लंबे समय तक मतलब 2 वर्ष भी मतलब लेना पड़ रहा है। तो परंतु ये बहुत अच्छा मतलब उपाय है। आप लोग मतलब पंसारी के वहां मतलब जाएंगे, तो ये 10 के 10 चीज आपको मिल जाएगी। ये तो मतलब हो गया मतलब वनस्पतियों के विषय में। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा वो रहस्य, जो कि रहस्य मतलब मैं अपनाता हूँ, तो मुझे आज तक कभी भी मतलब क्या है कि कभी व्यर्थ नहीं गया, मतलब परिणाम मिला ही मिला, लाभ मिला ही मिला। तो वो योग आप लोगों के सामने आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये स्वर्ण भस्म युक्त है, जो गरीब लोग इसका सेवन नहीं कर सकते। जो धनी लोग हैं, यदि आपके पास मतलब आर्थिक स्थिति सही है, तो आप इसको घर पे बनाइए। इसमें कोई ऐसा मतलब बात नहीं है, बाजार में से मतलब भस्म रस पृष्टि मतलब आपको खरीद कर लाना है, और आप इसको घर पे बना सकते हैं और इसका सेवन कर सकते हैं। जिनका भी प्राणवायु विकृत हुआ है, उसका सारा का सारा जो बनाने का विधि है और घटक है, आप ध्यान से सुनिए। लोग मुझे बोलते हैं कि आप लोग बोलते हैं कि मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, परंतु मैं ये जो घटक है आपको धीरे धीरे बोलूंगा, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो माणिक्य पिष्ट जो है, आपको माणिक्य पिस्टल लेना है। ये सबके जो मतलब बता रहा हूँ, ये पंचर वहां आपको आराम से मिल जाएगा, या तो किसी वैद्य से संपर्क करेंगे तो वो आपको बना के दे देंगे। तो माणिक्य पिस्टी जो है, आपको 2 तोला लेना है माणिक्य पिस्टी।
और जो पन्ना पिष्टी है ये भी आपको मतलब 2 तोला लेना है। और जो मुक्ता पिष्टी है इसका भी 2 तोला लेना है। और प्रवाल पिष्टी जो है इसका भी 2 तोला लेना है। और संगे सब पिष्टी जो है इसका 4 तोला लेना है। तृणकांत मणि पिष्टी इसका 2 तोला लेना है। और रजत भस्म जो है इसका 1 तोला लेना है। और स्वर्ण भस्म जो है 2 तोला लेना है। और दरियाई नारियल का जो चूर्ण है वो 4 तोला लेना है। और अबरस्म जो भस्म है वो उसका लेना है 2 तोला लेना है। और श्रृंग भस्म जो है 4 तोला लेना है। और निर्विष नाम से एक वनस्पति आती है उसका जड़ का चूर्ण लेना है 2 तोला। और कस्तूरी जो आती है, कस्तूरी यानी कि जो हिरण का नाभि है, मृग नाभि है, नेपाल में मतलब बहुत उसका मिलता है और सस्ते में मिलता है, परंतु हमारे भारत में बहुत महंगा में मतलब उसको लूटते हुए मतलब उसको बेचते हैं। तो कस्तूरी जो है मृग नाभि उसका 10 मतलब 1 तोला लेना है। और अंबर नाम के मतलब एक खनिज द्रव्य है, आपको पंसारी के वहां मिलेगा, इसका 2 तोला लेना है। और ये सबको मतलब क्या करना है, आपको रख लेना है। सबको जो मतलब जो जो वनस्पति है जैसे निर्विसी है, दरियाई नारियल है, ये सबको आपको क्या करना है, थोड़ा इसको कूट लेना है। कूट करके आपको मतलब चूर्ण बनाना है, एकदम सुलक्षण चूर्ण बना लेना है। और चूर्ण बना लेने के बाद में माणिक्य पिष्टी, पन्ना पिष्टी, प्रबाल पिष्टी, मुक्ता पिष्टी, संज्ञास पिष्टी, तृणकांतमणि पिष्टी, रजत भस्म, स्वर्ण भस्म और अवरस्म, श्रृंग भस्म, कस्तूरी, अंबर, ये सबको उसमें मतलब डाल करके आपको मतलब 3 घंटे तक आपको जो है खरल करना है। फिर खरल करने के बाद में सबके सब मिल जाएंगे। मिलने के बाद में उसमें आपको क्या करना है कि जो गुलाब का अर्क है, गुलाब का जिसको गुलाब जल बोलते हैं, तो उसका मतलब भावना दे दे करके आपको क्या करना है, सुबह से लेकर शाम तक कम से कम प्रतिदिन 7 से 8 घंटे तक आपको मर्दन करना है बलवान हाथों से। और ऐसा कितने दिन तक करना है ना, ऐसा 21 दिन तक आपको करना है। 21 दिन के मतलब 21 दिन तक करने के बाद में आपको फिर उसका वजन करना है। जितना वजन हुआ उतना ही वजन जो है आपको अभ्रक भस्म मिलाना है। अभ्रक भस्म यदि सहस्त्रपुटी वाला मिलाया गया तो वो अति उत्तम मतलब गुणकारी है। सहस्त्रपुटी किंतु लेकिन थोड़ा महंगा आता है, महंगा बहुत महंगी आती है। इसके लिए आप सहस्त्रपुटी के बदले में शतपुटी मतलब जो 100 बार पुट दिया गया है वो वाला अभ्रक भस्म ले सकते हैं। तो ये सब मतलब मिला जुला करके कितना होगा ना, आपको 350 ग्राम होगा। तो 350 ग्राम जो है आपको लेना है, नहीं गलती कहा, 400 ग्राम। 400 ग्राम जो है आपको शतपुटी अभ्रक भस्म इसमें मिलाना है। और शतपुटी अभ्रक भस्म मिलाने के बाद में अर्जुन का छाल का चूर्ण, एक काढ़ा, काढ़ा से आपको क्या करना है, 7 दिन तक जो है आपको मतलब मर्दन करना है, 7 दिन तक। फिर उसके बाद में जो मतलब त्रिफला का जो काढ़ा है, त्रिफला का काढ़ा में फिर 7 दिन आपको मतलब भावना देके मर्दन करना है। फिर जो 7 दिन है आपको 10 मूल काढ़े से आपको भावना दे करके मर्दन करना है। तो ये कुल मिलाकर के जो है आपका 42 दिन लगते हैं। मतलब 42 दिन मतलब ऐसा 1.5 महीना मान के चलिए। तो ये औषधि बनाने के लिए 1.5 महीना लगता है। और ये औषधि का जो नाम है स्वर्णयुक्त नागार्जुन रस, ये औषधि का नाम है। तो ये औषधि आप चाहे तो अपने घर में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम मतलब सरल ही हो गए। केवल भावना दे करके मर्दन, मतलब जो भावना दे करके मर्दन करना, घुटाई करना, केवल यही एक मतलब तकलीफ है। और दूसरा कोई मतलब तकलीफ क्या है, जैसे हम सिलवट्टे में पीसते हैं, धनिया की पत्ती का चटनी बनाते हैं तो सिलवट्टे में पीसते हैं। हल्दी को पीस मतलब ये लगाने के लिए शरीर में तो सिलवट्टे में पीसते हैं। या तो पुदीने की चटनी, नारियल की चटनी, ये कुछ ना कुछ तो पहले जब मतलब मिक्सिंग नहीं था, ग्राइंडर नहीं था, तो हमारे माता बहनें सब क्या करते थे, सिलबट्टे में ही तो मतलब पीसते थे ना। तो हम आज क्यों नहीं मतलब सिलबट्टे में पीस सकते? तो सिलबट्टे में हम पीस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे हम सिलबट्टे में पीसते हैं, ऐसे ही आपको क्या करना है, खरल में पीसना है। सिलबट्टे में दोनों हाथों से मतलब दोनों तरफ मतलब ये मुसली को लेकर के पीसना होता है। यहाँ पर के वहां पे मतलब सुला करके पीसना होता है, यहाँ पर के उसको मुसले को खड़े करके पीसना होता है। बस यही अंतर है और कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना है वहां पे मतलब ये खरल में आपको मतलब पीस लेना है। और पीसते-पीसते ऐसा मतलब पूरा 42 दिन का मतलब भावना देकर के बनाया जाएगा। और 3 दिन आपका संग्रह करने में लग जाएगा। तो ये 1.5 महीने में आपका बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये कितना मतलब प्राणवायु आपका कितना भी पुराना मतलब बिगड़ा हुआ हो, तो ये पूरी तरह से उसको ठीक कर देता है। क्योंकि ये स्वर्ण, कस्तूरी, अंबर ये सब मतलब मिला हुआ योग है। इसके लिए ये थोड़ा महँगा आता है, बाकी और कुछ नहीं है। तो इसको यदि मतलब आप देते हैं, तो आपका प्राणवायु को जो मतलब विकृत हुआ है, उसको ठीक कर देते हैं। तो ये मतलब चिकित्सा आप लोगों के सामने बताने का मेरा अभिप्राय है कि आप लोग मतलब सब मतलब जानिए कि आयुर्वेद का क्या रहस्य है। अभी तो मैंने केवल प्राणवायु के ऊपर बताया। कल फिर मतलब हम अन्य-अन्य वायु के ऊपर चर्चा करेंगे। फिर अन्य-अन्य पित्त के विषय में, कफ के विषय में भी चर्चा करेंगे। तो जैसे मतलब यदि ये सब जानकारी आपके पास रहा, तो कोई भी वैद्य जो है आपको ठग नहीं सकता। आप किसी के ठगाई में नहीं आ सकते। इसके लिए ये सब मतलब ज्ञान आपको
मतलब चाहिए, मतलब आवश्यक है। तो ये प्राणवायु का विकृत होने के जो मतलब औषधि है, उपचार है, उसके विषय में आप लोगों को बताया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और इसको आप घर पे बनाइए, और जिनका भी प्राणवायु विकृत हुआ है, आप उनको बताइए। और क्योंकि प्राणवायु जब मतलब अधिक दिन मतलब रहता है, जब 3 साल, 5 साल मतलब रहता है, जब हम उसकी चिकित्सा नहीं करते, तब जाके वो फिर वो हृदय को अटैक करने लगता है, क्योंकि प्राणवायु हृदय में नौकरी करता है। तो आपका प्राणवायु ही विकृत हो गया, तो आपको हृदय को कब्जा करेगा। तो मतलब उसको फिर मतलब आपका हार्ट अटैक आएगा, फिर स्टंट डालेंगे, पेसमेकर लगाएँगे, बाईपास सर्जरी करेंगे, तो क्या ज़रूरत है? आप मतलब आप ऐसा करिए, प्राणवायु की चिकित्सा कर लेंगे, बस ठीक हो जाएँगे। तो ये मैं अपनी व्याख्यान को यहीं पे विराम देता हूँ। आपको कोई भी मतलब शंका हो, संदेह हो, प्रश्न हो, निस्संदेह उपस्थापना करें। वंदे मातरम। जी वैद्य जी, जैसे कि आप कह रहे थे कि एक कहानी बताने वाले हैं द्रोण पुष्पी पे, तो उसके लिए तो शायद अभी समय नहीं है। शायद आपने कहा था कि हाँ व्याख्यान में जी, ही अभी बताएं। जी, अभी याद तो में दिला रहा 8-5 हूँ मिनट हो गया केवल। अभी। जी, जी, जी। जी जी मैं जी। कल बता दूँगा इसके विषय में। जी वैद्य जी, ठीक है। वैद्य जी बाकी वंदे जिनका मातरम। प्रश्न है, जिन सदस्यगण का प्रश्न कर लें, समय बहुत कम है, 10 मिनट हम लोगों के पास समय है। वंदे मातरम वैद्य जी। हाँ, वंदे मातरम। ये आपने बताया भावना देके ये करना है, तो भावना क्या होता है? अच्छा, भावना। भावना का अर्थ ये है कि जैसे मतलब मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण दे दूँ तो आपको समझ जाएँगे। आयुर्वेद की एक औषधि है आंवले की रसायन। आंवले की रसायन में मतलब क्या है, उसमें कुछ नहीं है, केवल आंवला ही है, दूसरा कुछ नहीं है। मतलब मैं आपको उसका बनाने का प्रोसेस बता देता हूँ, पद्धति, तो आप सब समझ जाएँगे। मतलब कोई भी काँच का बर्तन में या तो जो चीनी जो आती है ना, जो मिट्टी वाली जो बर्तन आती है, उसमें आपको आंवले का सूक्ष्म चूर्ण आपको उसमें रखना है, मतलब आंवले का चूर्ण। और आंवले का रस में उसमें डालना है, जितना वो मतलब वो पूरा गीला हो जाए, बराबर? मतलब जितना चूर्ण है, उसके चूर्ण के ऊपर भी और 1 अंगुल, 2 अंगुल आपका रस मतलब उसमें होना चाहिए। तो फिर उसको मतलब घोट करके आपको छोड़ देना है, बराबर? तो छोड़ने के बाद में जब वो सूख जाएगा, फिर से आपको मतलब उसको गीला हो गया है, सूख जाएगा, मतलब छाया में रखना है उसको, बराबर? उसको भावना कहते हैं। तो सूख जाने के बाद में फिर उसको चमचे से मतलब हिला लीजिए, फिर से चूर्ण बन जाएगा। फिर से उसको आंवले का रस डालिए। तो ऐसा कर के मतलब 100 बार ढालने के लिए बोलते हैं। तो 100 बार जब आपका आंवला रस उसमें आंवले का चूर्ण में भावित हो जाए, मतलब सूख जाए, तो वो आपका बन करके तैयार हो गया आंवले की रसायन। बराबर? आंवले की यानी कि आंवला और रसायन, मतलब वो रसायन गुण उसका बढ़ गया। ये जो 100 बार मतलब यदि आपने भावना दे दिया आंवले की रसायन का, तो ये आप कल्पना नहीं कर सकते ये क्या-क्या काम में मतलब आता है। जो लोग बोलते हैं ना कि मतलब मेरी समागम शक्ति नष्ट हो गई है, मैं नपुंसक जैसा हो गया हूँ, या तो मेरा शीघ्र पतन हो रहा है, या तो मेरा मतलब स्वप्न दोष रहता है, मुझे मतलब कुछ शक्ति नहीं रही, मेरे रीढ़ की हड्डी दुर्बल हो गई है, मेरी अस्थिधातु तो दुर्बल हो गया है, मुझे रक्त नहीं मतलब बन नहीं रहा है, हेमोग्लोबिन मेरा बढ़ नहीं रहा है, मेरा संतान मतलब गौरवर्ण होना चाहिए, मेरा स्मरण शक्ति बनना, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या-क्या उसका लाभ होगा। मैं कभी उसके विषय में बताऊँगा ना तो पूरे एकदम मतलब प्रमाण के साथ में उसका मैं बताऊँगा कि मतलब मेरा जो-जो अनुभव है वो बताऊँगा कभी। तो ये इसको भावना देना बोलते हैं। तो यहाँ पे जो 10 मूल का जो भावना है, मतलब यहाँ पे परंतु सुखाना नहीं है, आपको घुटाई करनी है, और घुटाई करते जो उसका जो रस है, वो पूरा उसमें अवशोषित हो जाना है, मतलब सूख जाना है। फिर जब सूख जाए, फिर से आपको भावना देनी है, क्योंकि 7 दिन तक आपको 10 मूल की काढ़ा की भावना देनी है। तो दिन भर में जितनी बार वो अवशोषित होता है, उतने बार आपको ढालते रहना है और घुटाई करते रहना है। ये 7 दिन तक, बराबर? उसमें जितना 10 मूल काढ़ा आपका मतलब लगे, तो उसको भावना कहते हैं। ठीक है जी? जी वैद्य जी। जी। वंदे मातरम बैच जी। हाँ जी, वंदे मातरम। बैच जी, वैद्य जी वंदे मातरम। 60 बरस की बैच जी महिला है, वजन 65 kg है, 8 बरस से हाई बीपी रहता है, इधर पिछले 5 बरस से लो बीपी, शुगर है लो बीपी में, यानी शुगर लो रहता है, और पैर में, हाथ पैर में थोड़ा बहुत दर्द भी रहता है और गैस भी थोड़ा बहुत रहता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आप एक और काम करिए। डॉक्टर ने चावल और आलू खाने के लिए बंद करा दिया है। परंतु यहाँ शुगर तो लो है ना? जी जी। शुगर लो है तो फिर चावल खाने के लिए क्यों बंद किया डॉक्टर ने? वो हाई बीपी था तो डॉक्टर ने बोला कि चावल और वो आलू खाना बंद कर दो, तो बोल रही थी कि इसके कारण शायद भी लो बीपी, लो शुगर हो गया, तो इसके लिए मिश्री जी। खाते हैं जब भी होता है तो। और सिर्फ हाई आप बीपी एक का भी काम दवा करिए। लेती है, और कोई दवा नहीं लेती है। दर्द के लिए कभी कभी तो आर्निका लेती है बस।
और कोई ज्यादा आप दिक्कत एक नहीं काम है, आप एक काम करिए और बिना उनको। मलाई वाला दूध लेती है। ठीक है, मैं समझ गया रोग का कारण क्या है। आप केवल उनको एक काम करिए, आयुर्वेद की औषधि है अभिपत्तिकर चूर्ण, ये केवल एक औषधि दीजिए उनको। एक साथ में 2-2 चम्मच बराबर, दोपहर में खाने के बाद में, पहले कुछ 1 सप्ताह तक दिन में 3 बार दीजिए। 1 सप्ताह के बाद में दिन में 2 बार कर दीजिए बराबर। तो इसको खाना खाने के लगभग 10-15 मिनट या तो आधा घंटे के बाद में 2 चम्मच गुनगुना पानी में, 1 गिलास पानी में घोल करके उनको पीने के लिए दीजिए। 1 सप्ताह तक दिन में 3 बार, 1 सप्ताह के बाद में दिन में 2 बार दीजिए। और ऐसा 1 सप्ताह के 2-3 दिन के बाद में या तो 1 सप्ताह के बाद में मुझे फिर बताइए कि क्या मतलब उनको लग रहा है, क्या परिणाम मिल रहा है। जी ठीक है जी भाई जी। पहले जी भाई जी जी। कैसे करना है, 2 स्पून चम्मच लेना है दोपहर में 1 बार, दिन में 3 बार फिर लेना एक है। सप्ताह के बाद 2 बार कर देना। हाँ, 1 सप्ताह के बाद में 2 बार कर लेना है। अच्छा, अभी शुरुआत करेंगे तो 3 बार लेना है, यही ना? हाँ जी भाई जी, धन्यवाद। जी जी। वैद जी प्रणाम, वंदे मातरम। हाँ जी, प्रणाम, वंदे मातरम। वैद जी, मेरा बेटा है 4.5 साल का, उसको ना 1.5 महीने पहले करीब टाइफाइड हुआ था। तो मेरे को ओसीमम तो पता थी और तुलसी का रस वगैरह निकाल के दिया, तो डॉक्टर कह रहा भाई एंटीबॉडी बन जाती है। तो उसने रिकवर कर लिया, क्योंकि टेस्ट मैंने कराया था बाद में और फीवर बहुत तेज आ रहा था, तो विकल्प समझ नहीं आया। तो मैंने उसको ओसीमम देता रहा, मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में, या 10 बूंद, सॉरी 10 बूंद देता रहा, तो उससे उसको रिलीफ मिला। अब उसको अभी हफ्ते भर से दोबारा उसको वायरल हो गया, सर्दी खा, बदन टूट रहा, 100.8, 101.5, 6। आज डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई तो सब नॉर्मल आया। लेकिन मेरा ये सवाल, प्रश्न ये है कि मतलब उसको बार बार ऐसा क्यों होता है? कृपया इसका समाधान करें। एक ये बताएं, एक दूसरा जो छोटा बेटा 1.5 साल का, उसके हृदय में छेद है, तो एम्स से इलाज तो चल ही रहा है। तो किसी ने कहा था कि वैद्य जी से संपर्क करना, आपको मैंने व्हाट्सएप भी किया था, लेकिन शायद आपने उसको पढ़ा नहीं है। तो उसके लिए भी मैं क्या करूं, कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। अच्छा, कितने वर्ष का आपका मतलब संतान है? संतान है वैद्य जी, एक तो 4.5 वर्ष का बेटा है और एक अभी 1.5 वर्ष का बेटा है। नहीं, क्या दोनों में एक जैसा मतलब समस्या है? समस्या तो छोटे वाले को तो हार्ट में होल है, उसके दिल में छेद है। और अभी अच्छा डॉक्टर ने 1 साल बाद बुलाया है और उसको टॉनिक लिख के दिया कि आधा आधा चम्मच देते रहना आप हीमोग्लोबिन की। बाकी जब कभी दिल वो करता है तो तुलसी का रस निकाल के हल्का गर्म करके शहद मिला के चटाता रहता हूँ उसको। गोविंद भैया से भी संपर्क किया था, लेकिन वो कह रहे हैं आपसे संपर्क करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। और 4.5 साल वाला जो बेटा है, उसको तो ना खाने की इच्छा करती है, बात भी नहीं सुनता, थोड़ा जिद्दी रहता है। और बुखार उसको पड़ जाता है तो बुरी तरीके से पड़ जाता है। अब स्कूल भी नहीं गया, हफ्ता 10 दिन से लगा लीजिए। जी। आपका जो बड़ा बेटा है, आप उसमें केवल एक काम करिए। पहली तो बात है कि उसको स्वर्ण प्राशन देना आरंभ कर दीजिए बराबर, ये पहले काम करना है। और जी आयुर्वेद की एक औषधि आती है जिसका नाम है संजीवनी बटी। संजीवनी बटी एक एक गोली, यदि आप चाहे तो उसको पीस करके चूर्ण बना करके उसमें मधु मिला करके उसको सेवन करने के लिए दीजिए दिन में 3 बार। यदि मतलब ये सा तो उसको पीस करके चूर्ण के साथ में मधु के साथ में लेने से यदि कोई तकलीफ होती है, कष्ट होता है, नहीं निगल पाता है बच्चा, चाटने में यदि कोई दिक्कत आती है, तो ऐसे ही मतलब आपको उसको पानी के साथ में, गुनगुना पानी के साथ में सेवन करने के लिए दीजिए। खाली पेट में दिन में 3 बार दीजिए बराबर। और ये संजीवनी बटी जो है, इसको लगभग 2-3 महीना तक उसको कंटिन्यू करने के लिए दीजिए। और स्वर्ण प्राशन 16 वर्ष जब तक कंप्लीट नहीं होता है, तब तक प्रतिदिन एक एक बूंद जो है सूर्योदय से पहले उसको सेवन करने के लिए दीजिए। केवल इतना करिए, आपका बच्चा एकदम मतलब स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है जी। जी, जो स्वर्ण भस्म आप बता रहे हैं, तो वो लिक्विड में आएगी, आपकी आवाज कट रही है। मतलब गीले तरल पदार्थ में आएगी, वो उसकी जुबान पर टपकन जैसे होम्योपैथिक दवाई डालते हैं। आपकी आपकी आवाज कट गई बीच में, आपने क्या बोला समझ में नहीं आया। वैसे मैं कह रहा हूँ कि जो स्वर्ण भस्म आती है, आपकी आवाज कट गई बीच में, आपने अच्छा, क्या बोला मैं हाँ, स्वर्ण भस्म मैं नहीं, कह रहा हूँ कि जो स्वर्ण स्वर्ण प्राशन। भस्म जो होती है, वो होम्योपैथिक दवा तरल पदार्थ की तरह की। स्वर्ण भस्म नहीं, स्वर्ण प्राशन। स्वर्ण प्राशन, अच्छा। ये किस कंपनी का लूँ, दूध पेशवर का लूँ, वैद्यनाथ का लूँ, या किसका लेना, आप मुझे बताएं। आप अपने घर में बनाइए। आप अपने घर में बनाइए। घर में बनाऊं? तो जी, विधि तो मेरे को समझ बहुत नहीं आएगी, परफेक्ट आप है। ये इस वीडियो में विधि का बता दीजिए, मैं फिर बना लेता हूँ घर में लाके उसको।
नहीं तो फिर अच्छा, बाजार से ही लानी पड़ेगी। ये दीपक भाई ने इसके विषय में एक वीडियो रिकॉर्ड करके रखा है। आप स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल में जी। देखेंगे तो मिल जाएगा। अच्छा, स्वर्ण प्राशन का 1 बूंद जी। सूर्योदय से पहले सुबह 4 बजे या 5:30 बजे देनी है उसको, है? हाँ, मतलब सूर्योदय से मैं कह पहले रहा देना है। आप 5 मिनट पहले भी देंगे तभी काम करेगा। ठीक है, तो पानी में देना है, बिना पानी के वेजी जुबान पे टपका देनी है? नहीं, उसमें कोई पानी पानी की आवश्यकता नहीं है। केवल उसको जीभ में 1 बूंद टपका देना है बस। जी। जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो वटी कौन सी बताई थी, एक बार दोबारा बता देंगे नाम कृपया करके? संजीवनी वटी। संजीवनी वटी, एक गोली, ठीक है। और छोटे बेटे के लिए वेज जी, जिसके दिल में छेद है? छोटी बेटी के लिए, छोटे बेटे के लिए आप मुझे एक काम करिए, उसका रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करिए, तो देखने के बाद में मैं बताऊंगा। और इको की जो फिल्म है डॉक्टर ने निकाली है 2-3 बार, वो मैं आपको दे देता हूँ। 7 mm का हाँ जी, छेद है, देखिए। VSD है। कोई बात नहीं, 7 मुझे mm का रिपोर्ट छेद है, भेजिए, फिर बाद VSD में है। मैं देखूंगा। जी, मैं भेज दूंगा आपको, वंदे मातरम लिख के भेजूंगा, और 9999953073 इस नाम से आएगा आप, क्योंकि बहुत सारे व्हाट्सएप आते हैं तो आप शायद जी जी उसमें जी, कोई बात नहीं। देखना भाई। ठीक है भाई जी, धन्यवाद भाई जी, वंदे मातरम। जी, वंदे मातरम। और किसी का कोई प्रश्न? वंदे मातरम। वैद वंदे जी, मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वैद जी, एक किसी के लिए मुझे पूछना है। जैसे उनको है ना, अंकल जी हैं हमारे, तो उनको शुगर हाई रहता है, तो उनकी आंखों की जैसे है ना, उन्होंने ऑपरेशन, डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन करवाने के लिए, पर्दों का ऑपरेशन करवाया। तो उनके अब एक आंख से तो बिल्कुल ही नहीं दिखता है, और एक आंख से थोड़ा सा, मतलब और रोशनी थोड़ी सी है बस, मतलब। तो इसका कोई हो सकता है कुछ उपाय वगैरह? अच्छा, ये ऑपरेशन कब करवाया है? ये ऑपरेशन तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है इसका तो, पर मुझे उनसे पूछना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो सिर्फ मेरे पापा पापा ने बताया कि अंकल के साथ गया था अहमदाबाद, तो ये बोला है डॉक्टर ने कि अब कुछ नहीं हो सकता है, और जो रोशनी है उसी में ही, पर उनको बहुत कम दिखता है अब, एक आंख से तो, और एक आंख से तो बिल्कुल नहीं दिखता है। तो तो कुछ। आप मुझे एक काम करिए, उन जी जिनको जिन मतलब महाशय को ये समस्या है, मेरी उनसे बात जी करवा दीजिएगा दोपहर जी में, मतलब तीन तीन जी। 4 बजे फोन करके, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो वैद्य जी, आप है ना, फोन आप उठाएंगे नहीं उठाएंगे, ये कंफर्म करना पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि उनके घर जाना पड़ेगा मुझे। तो उनके घर जाऊंगी मैं, आप फिर उठाए मैं आपसे बात करके फिर जाऊंगी, या तो हाँ जी, हाँ जी, 3-4 बजे वैद्य जी। हाँ जी, हाँ जी। जी 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 वैद्य जी, धन्यवाद वैद्य जी, बहुत बहुत। जी, वंदे मातरम। वैद जी, वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम। हाँ जी, वैद जी, ये हरितकी रसायनम जो होता है वो भी इसी का ही, प्राणवायु का ही, प्राणवायु के लिए दिया जाता है? नहीं, हरितकी रसायन का प्राणवायु के लिए नहीं। अच्छा, और ये सहचरादि कषायम और गंध तेलम या अगस्त कौन सा गंध रसायनम? तेलम? वो नहीं, सहस्त्रादि कषायम जो है, वो प्राणवायु के ऊपर काम नहीं करता है, वो ज्ञान वायु के ऊपर काम करता है। अच्छा, और गंध तेलम सर, वैद जी, किस चीज के लिए दिया जाता है? गंध तेल तो हमारा जो भ्राजल पित्त है उसके लिए काम करता है, गंध तेल। अच्छा, ठीक है वैद जी। हेलो वैद्य जी, हाँ जी, वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम। वैद्य जी, शरीर शुद्धि के लिए कोई चूर्ण वगैरह है क्या? जैसे पंचकर्मा से शुद्धि होती है, तो उसका कोई विकल्प भी है क्या? जो पंचकर्मा न जानते हो, वो कोई चूर्ण पंचकर्म वगैरह का लेके शरीर विकल्प, शुद्धि। हेलो पंचकर्म का विकल्प, जी। पंचकर्म का विकल्प। आप काम क्या करते हैं? वैद्य जी, मैं थोड़ा सा काम करता हूँ वैद्य जी, इलाज के। आपकी आवाज कट रही है भैया। कह रहा हूँ मैं एलोपैथिक की थोड़ी बहुत चिकित्सा करता हूँ, बाकी स्वदेशी चिकित्सा सीख रहा हूँ। अच्छा, शरीर जी शोधन के लिए तो ऐसा कहा जाता है कि पंचकर्म तो सर्वश्रेष्ठ है।
यदि पंचकर्म यदि जी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने जीवन जी शैली को बदलना पड़ेगा। और जी मिट्टी से प्राय समय आपको मतलब लिप्त होना पड़ेगा, जो कि आपका जीवन शैली है। ब्राह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे जो मतलब आरंभ किया गया है, मतलब ब्राह्म मुहूर्त में जी उठने से लेकर के सूर्यास्त के बाद में कम से कम 2 घंटे पहले 2 घंटे बाद में आपको सो जाना चाहिए। ये सब जी। हेलो। वैद्य जी आपकी आवाज नहीं आ रही। सुशील भैया, वैद्य जी का समय भी हो गया है। जी दीपक भैया आप सुन रहे हो तो ध्यान दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, तो आज के सत्र के लिए वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का सत्र वैद्य जी हैं? हाँ जी, हाँ भैया हूँ। जी एक जी फोन आ गया था, इसके लिए कट गया था मैं। जी जी। तो आज का सत्र का हम सभी समापन करते हैं। और आज का सत्र संभवतः पूर्ण हुआ प्राणवायु पर, जैसा वैद्य जी का अनुमति था। और आगे जैसा भी होगा चर्चा होता रहेगा। इसी तरह जुड़ते रहें, समझते रहें आयुर्वेद को, इसी तरह प्रचार प्रसार करें। निवेदन यही है, मैं कब से कह रहा हूँ, संख्या बढ़ाएं, अपनी संख्या बढ़ाएं। ये बहुत ही आवश्यक है, संख्या बढ़ाना, क्योंकि एक संख्या ही भविष्य में एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाता है। हमें वैद्य निर्माण क्रांति का, स्वस्थ समृद्ध परिवार अभियान का, चिकित्सा क्रांति अभियान का एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाना है। और उसका सम्राट सभी कर्णधार होंगे। तो इसीलिए सम्राट बनना है हम सभी को। इस आयुर्वेद विषय के आलोचना सत्र का आयुर्वेद का सम्राट बनना है, जिससे कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को इस साम्राज्य में वो फलित हो सके, पोषित हो सके और स्वस्थ रह सके। तो आज के सत्र के लिए वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। वैद्य जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी आज के विषय पे। आशा करते हैं हम सभी अमल करेंगे, आप सभी अमल करेंगे और सीखेंगे, और निस्वार्थ भाव से प्राणी मात्र के कल्याण के लिए इस ज्ञान को बांटेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी का। तो कोई बहन है, मीना बहन, ललिता बहन, रीना बहन, कोई है तो कृपया शांति पाठ कराएं। पुष्पांजलि दीदी कोई करा सके तो कृपया शांति पाठ कराएं। जी भैया, मैं करा देती हूँ। जी दीदी। आइए सब मिलकर शांति पाठ करते हैं। ओम दो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधेय शांति वनस्पते शांति विश्वदेव शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आप सब स्वस्थ हो, निरोगी हो, समृद्ध हो। बस यही एक प्रार्थना है, आप सब आरोग्य रहे। वंदे मातरम, शुभ रात्रि। शिवरात्रि वंदे वैद्य जी, वंदे मातरम।